वेलकम बैक। BFM सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंस हम पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी हैड स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा था कि डेट या डिबेंचर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दैट। हमने कॉस्ट ऑफ डेट या डिबेंचर देखा था इन वेरी सिंपल केस। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू रेट इंटू 1 - t। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आगे का समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेट प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है, कई बार बॉन्ड्स प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, डिबेंचर्स प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं। अगर डेट प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है और रिडेम्पशन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, पहला वाला। Instead of that, you will have to use this formula KD is equal to I divided by NP into 1 - t। ये क्यों है मैं समझाता हूं, बट दोनों फॉर्मूला को एक बार कंपेयर कर लीजिए। 1 - t दोनों में कॉमन है, ये पार्ट ना दोनों में कॉमन है। ओनली डिफरेंसेस यहां पर R बोला है और यहां पर I डिवाइडेड बाय NP बोला है। तो I इज नथिंग बट द इंटरेस्ट एंड NP इज द नेट प्रोसीड्स। ये क्यों है मैं अभी समझाता हूं। बिफोर वी गेट टू द फॉर्मूला, प्रीमियम और डिस्काउंट को अच्छे से समझ लेते हैं, जस्ट इन केस यू डोंट नो। लेट्स से अ बॉन्ड और अ डिबेंचर फेस वैल्यू इज 100। इफ इट इज इशूड फॉर 100 रुपीज, हर बॉन्ड या डिबेंचर की एक फेस वैल्यू होती है, उसके फेस पे सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि ये 100 रुपए का डिबेंचर है। Whenever you do any calculation of interest, it is in relation to the face value only। तो अगर मैं आपको कहूं कि बॉन्ड पे या डिबेंचर पे 8% का इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज 8% ऑफ द फेस वैल्यू, दैट मीन्स 8 रुपीज इन दिस केस। तो अगर ये डिबेंचर जो जिसकी फेस वैल्यू 100 है, अगर ये इश्यू किया गया है 100 रुपीज के लिए, तो इसको बोलते हैं इश्यू एट पार, बिकॉज इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम है, एट पार। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ एट पार। इफ इट इज इश्यूड एट 80 रुपीज, दैट मीन्स ये है तो 100 रुपीज का, हम बुक्स में लायबिलिटी 100 रुपीज के रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो डिबेंचर ले रहा है उसे हम 80 रुपीज में दे रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज। इफ इट इज इशूड एट 80, then we say it is issued at a discount. Why? Because the issue price is lower than the face value. And if it is, sometimes ऐसा भी होता है कि डिबेंचर की बहुत डिमांड होती है, तो 100 रुपए का डिबेंचर है बट इट इज सोल्ड एट अ प्रीमियम, इट इज गिवन टू द डिबेंचर होल्डर फॉर 120 रुपीज। Once again, in this case, issue price is more than the face value, so it is issued at a premium. तो ये हो गया पार, डिस्काउंट और प्रीमियम का मतलब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। अगर फेस वैल्यू 100 है और कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट 8% है, तो दैट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस जो भी हो, डजेंट मैटर। नाउ अगर ये 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही दिया गया होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर ये डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है, इफ इट हैज बीन इशूड फॉर 80 रुपीज, आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा? इफ यू बोरोड मनी बाय इशूइंग दिस डिबेंचर, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 8 रुपीज, राइट? बिकॉज दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द फेस वैल्यू। लेकिन आपके पास कैपिटल कितनी आई है? 80 रुपीज। 100 रुपए तो नहीं मिले ना आपको, तो 80 रुपीज ही मिले। तो इन दिस केस योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली 10%, 8 रुपीज डिवाइडेड बाय 80 रुपीज। तो ये देखने में 8% लग रहा है, बट दिस इज 8% ऑफ फेस वैल्यू। आपको एक्चुअली 80 रुपए के लिए 8 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, देयरफॉर इट इज 10%। ऑलराइट, let's look at the same situation, but this time if it is issued at a premium, if the debenture is issued at a premium, हर साल आपको 8% देना है। 8% ऑफ व्हाट? ऑफ फेस वैल्यू। तो हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है 8 रुपीज। जब आपने डिबेंचर इशू किया तो 20 रुपीज प्रीमियम में इशू किया था, आपको टोटल मिला 120। दिस 8 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑफ दिस 120 रुपीज। देयरफॉर
How much is your cost? 8 rupees divided by 120 rupees. That comes to I think 6.67%. तो ये जो 8% इंटरेस्ट है, ये एक्चुअली आपके लिए 6.67% इंटरेस्ट है. फॉर यू द कॉस्ट ऑफ दिस डिबेंचर इज नॉट 8%, इट इज 6.67%. समझ आ गया? लेट्स अगेन लुक एट द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में बाकी सब तो सेम है. यहां पर हमने सिंपली आर यूज कर लिया था. यहां पर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी. इंटरेस्ट मतलब एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, हर साल हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग आर इनटू फेस वैल्यू. ओके, जो रेट है डिबेंचर का मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. लेकिन वो तो इंटरेस्ट हमें पे करना है, उस इंटरेस्ट के बदले में हमें कैपिटल मिली कितनी, दैट इज नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर. तो हमें अगर पार पे इश्यू किया तो 100 रुपए का ही डिबेंचर था तो 100 रुपए मिले. डिस्काउंट पे किया तो हो सकता है 80, प्रीमियम पे किया तो हो सकता है 120. यू डिवाइड द डिनोमिनेटर इज द एक्चुअल प्रोसीड. और इसमें एक चीज और होती है, कभी कभी इशू करते समय कुछ एक्सपेंसेस लग जाते हैं. तो हमने डिस्काउंट पर इशू किया 80 रुपीज का, लेकिन उसमें और कुछ 2-4-5 रुपए एक्सपेंसेस भी लग गए. तो माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद 75 रुपए बचे. या हमने प्रीमियम पे इशू किया 120 रुपीज, लेकिन इशू के कुछ एक्सपेंसेस लग गए, लेट्स से 10 रुपीज लग गए. तो इन दिस केस नेट प्रोसीड्स विल बी 110 रुपीज. बाकी सब एग्जैक्टली सेम है. So we have understood what is the cost of capital for a debt, डिबेंचर या बॉन्ड. उसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला. अगर इशू के टाइम पर कोई डिस्काउंट है या प्रीमियम है तो ये वाला फॉर्मूला. अगर रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर रिडेम्पशन के टाइम पे भी डिस्काउंट या प्रीमियम है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो उसके लिए फॉर्मूला और भी अलग होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस चैप्टर के, इस टॉपिक के सारे रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज डू वॉच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.